सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस संग के साथ मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर। मनाली भुंतर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 83 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और इस संदर्भ में एयरपोर्ट के साथ लगती जमीन को आवश्यकता अनुसार अधिग्रहण करने के लिए उपायुक्त कुल्लू को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के वाइस चेयरमैन हरीश जनार्था ने पत्रकार वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के वाइस चेयरमैन हरीश जनार्था ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि मनाली भुंतर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 83 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट पर छोटे विमानों के परिचालन पर ज्यादा खर्च आने के कारण किराया बहुत ज्यादा है, लेकिन बड़े विमान के चलने से किराए में काफी कमी होगी, जिससे पर्यटन व्यवसाय में आशातीत बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि इसी तरह कांगड़ा और शिमला के एयरपोर्टों के विस्तारीकरण की भी योजना है। कांगड़ा के पास उपलब्ध सरकारी भूमि पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आधुनिक एयरपोर्ट बनाने की प्रदेश सरकार की योजना पर भी कागजी कार्यवाही चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटकों के मनोरंजन और सुविधा के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू करने जा रही है, जिसे प्रदेश के उपलब्ध एयरपोर्टों और हेलीपैड से परिचालन की अनुमति होगी। You have good washrooms there. I'm sure that we are going to collaborate with the transport system and your Volvo, your road service transport system with different what you call private operators and government operators. So that's going to be one of a good place where tourists can have nice meals. They can have nice refreshment. There's a nice what you call washrooms. They can relax there. That center we're going to start within a month. सिटी चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा के साथ कमलेश बौद्ध की रिपोर्ट। मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने शुक्रवार को हमीरपुर क्षेत्र के झिरालड़ी में 2 दिवसीय जिला स्तरीय आम प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में जिला भर में आम उत्पादक किसान भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर आम प्रदर्शनी में अव्वल रहे बागवानों को मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने नगद पुरस्कार और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने शुक्रवार को हमीरपुर क्षेत्र के झिरालड़ी में 2 दिवसीय जिला स्तरीय आम प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि बागवानी में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं और युवाओं को बागवानी एवं खेतीबाड़ी के लिए प्रेरित करना अत्यंत जरूरी है, ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिलने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी किया जा सके। उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक के साथ कृषि एवं बागवानी की तरफ अपने कदम बढ़ाए। उन्होंने कहा कि कृषि एवं बागवानी में आमदनी के साधनों में काफी इजाफा हो रहा है। ग्रोअर हैं लोअर हिमाचल के, मेरा उनसे निवेदन है कि जिस प्रकार से हमारे हिमाचल प्रदेश में एक सेब के लिए लोगों ने आंदोलन किया और सेब की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां तैयार की और उन्होंने सेब के नाम पर हिमाचल प्रदेश का नाम जो रोशन किया, यदि हम सारे मिलकर चाहें, जिला हमीरपुर के लोग एक आंदोलन को लेकर आगे बढ़े कि हमने आम को जो है विश्व स्तरीय बनाना है, तो हमें कोई रोक नहीं सकता। मैं देख रहा था यहाँ पे हर तरह की वैरायटीज, चाहे तोता आम है, लगड़ा आम है, अनारकली आम है, दशहरी आम है, हर तरह के यहाँ आम तैयार हो रहे हैं। तो क्यों नहीं हम कर सकते? कई जगह तो मैंने देखा है लोग सेब भी तैयार कर रहे हैं हमारे यहाँ क्षेत्रों में। और भी हमारे जो पदार्थ हैं जैसे लीची है, पपीता है, केले हैं, हर तरह की यहाँ पर खेती हमारे प्रदेश में हो रही है लोअर बेल्ट में। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इस मौके पर उद्यान विभाग हमीरपुर के उपनिदेशक डॉक्टर प्रदीप सांख्यान ने बताया कि हमीरपुर में सबसे अधिक आम की पैदावार की जाती है और आम की यहां पर काफ़ी अधिक संभावनाएं है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए 2 दिवसीय आम प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और जिला भर के किसान व बागवान अपने द्वारा लगाए हुए आमों को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ लाए हैं। जिला हमीरपुर में सबसे ज़्यादा जो बागवानी की जाती है उसमें आधे से ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो आम के अंतर्गत लाया गया है
आम की यहाँ काफ़ी संभावनाएं हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज 25 और 26 जुलाई को 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बागवानों को हम विभिन्न प्रकार की किस्में प्रदर्शित करते हैं ताकि उनको देख के जो बागवान हैं वो उससे कुछ सीखें, कुछ देखें, कुछ बात करें। सिटी चैनल के लिए नादौन से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। राजधानी शिमला के जाखू क्षेत्र में तेंदुए के खौफ के बाद अब स्थानीय लोग नकाबपोश की दहशत के साए में हैं। बीती रात जाखू के वायलेट हिल में एक नकाबपोश ने एक युवक पर सरेआम हमला करने की कोशिश की। स्थानीय क्षेत्र के लोगों ने एसपी शिमला DW नेगी से क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। आए दिनों शहर में अप्रिय घटनाएं बढ़ती जा रही है, चाहे वो किसी से छीना झपटी की हो या फिर चोरी की। ऐसे में आम आदमी कैसे चैन की सांस ले सकता है। शिमला शहर का पौष इलाका माने जाने वाले जाखू क्षेत्र भी अब चोरों और शरारती तत्वों के निशाने पर है। रात के वक्त लोगों को डराने व उनके घरों पर पत्थर फेंकने की घटना से लोगों में भय का माहौल है, जिससे रात को महिलाओं और बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। घटना जाखू क्षेत्र के वायलेट हिल की है, जहां पहला मामला पिछले महीने घर में घुसकर डराने का सामने आया था। वहीं बीती रात एक नकाबपोश ने एक व्यक्ति पर हमला करने की कोशिश की। क्षेत्र में इस तरह की ये पहली वारदात है, जिसकी शिकायत लेकर क्षेत्र का एक प्रतिनिधि मंडल एसपी शिमला DW नेगी से मिला और उन्हें अपनी समस्या से अवगत करवाया। वार्ड नंबर 14 के लोगों का कहना है कि इस तरह की ये पहली घटना है। उन्होंने कहा कि रात के वक्त जब वे 1:45 बजे बाहर शौच के लिए निकले तो उन पर किसी अज्ञात नकाबपोश व्यक्ति ने हमला करने की कोशिश की। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द कड़े कदम उठाए जाए और आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। मैं जाखू क्षेत्र का हूँ, मेरा नाम मोहित है। पर शिकारी ज़्यादा तत्व भी आ रहे हैं या कि जो आने जाने वाले बंदों को दिक्कत भी हो रही है। उसकी वजह से रात को 1:45 बजे मैं टॉयलेट करने से बाहर आया। जैसे मैं अंदर को गया वैसे ही पीछे से आया बंदा और उसने एक उसके हाथ में सरिया था क्या था, उसने वार किया। जैसे मैं अंदर को दौड़ा उसने लॉक किया, जैसे हमने खोला वैसे दौड़ गया। ठीक है, रास्ते अच्छे नहीं हमारे जंगल का रास्ता है, ठीक है जी, और वहाँ को आना जाना और उसकी वजह से मुझसे करना अच्छा है। बाकी ये है कि रात को कुछ घटनाएं घट रही है जो कुछ बोलना जा सकता है किस तरह की है, पर कल लड़कियों पर वार हुए हैं। ये भाई पिछले हफ्ते घर में घुसने की कोशिश की गई है, तो अब आप देखिए क्या करना है। इस मामले में एसपी शिमला ने कहा कि उन्होंने DSP सिटी को जांच के निर्देश दिए हैं। उनकी मांग थी कि वायलेंट हिल्स में कुछ शरारती तत्व रात को 12 बजे के बाद घरों के दरवाज़ा खटखटाते हैं या पत्थर मारते हैं या जो बाहर निकल रहे हैं उनको पकड़ते हैं। तो मैंने DSP सिटी की ड्यूटी लगाई है। हम देखेंगे कि कौन वो शरारती तत्व हैं, कौन शराबी लोग वहाँ घूमते हैं। हम उनको चेक करके हमको बंद करने की कोशिश करेंगे। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। BBNDA ने वीरवार को वन महोत्सव मनाया। इस मौके पर BBN विकास परिषद के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों व उद्योग के कर्मचारियों के सहयोग से 450 पौधे लगाए। इस अवसर पर BBNDA के अतिरिक्त CEO सतीश कुमार ने कंपनी के कर्मचारियों व अधिकारियों को कहा कि पौधे लगाने तक ही सीमित न रहे बल्कि उनकी देखभाल भी करें। BBNDA ने वीरवार को वन महोत्सव मनाया। BBNDA के अधिकारियों ने सबसे पहले ग्रैंड होटल परिसर में 100, इनोक्स कंपनी परिसर में 40, फ्रेंड्स एलाइज, फ्रेंड्स शाइन व हिम कैंप में 55 स्क्वायर मीटर व हाई वैली कंपनी में 40, स्टारवुड कंपनी में 7, बद्दी इंफ्रास्ट्रक्चर में 12, KN पेपर में 11 तथा BBNDA आवासीय कॉलोनी में 100 पौधे लगाए। इस अवसर पर BBNDA के अतिरिक्त CEO सतीश कुमार ने कंपनी के कर्मचारियों व अधिकारियों से कहा कि पौधे लगाने तक ही सीमित न रहे। BBNDA की तरफ से ग्रीन BBN इनिशिएटिव के अंतर्गत हमने डिफरेंट लोकेशंस पर लगभग 400 से 500 पौधे लगाने का हमने टारगेट रखा है। अभी हमने कोई 100-150 पौधे लगवाए हैं डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूनिट के साथ मिलके, और इस बार हमने ये कोशिश की है कि हम उन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को उनको अडॉप्ट करने के लिए प्रेरित करें, ताकि उसका जो मेंटेनेंस पार्ट है जो कि नेगलेक्ट होता है
पौधा लग तो जाता है, उसके बाद उसको सर्वाइव करने में रहता है कि सर्वाइवल रेट कम होता है। तो इसीलिए उसको एक अडॉप्ट करने की अप्रोच हमने रखी है इस बार। उसी के सिलसिले में आज हमने इस एरिया को भी, एक गंदा सा तालाब होता था तो उसके इर्द गिर्द हमने प्लांटेशन करके इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही डिफरेंट लगभग 8 से 10 जगह हमने ये कार्यक्रम आज किया है। सिरजौल के लिए बद्दी से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट। सोलन में उद्यान विभाग द्वारा बागवानी मिशन के अंतर्गत जिला स्तरीय किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में उपायुक्त सोलन मदन चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सोलन जिला की विभिन्न पंचायतों के करीब 100 किसानों और बागवानों ने इस संगोष्ठी में भाग लिया। विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी इस मौके पर जानकारी दी गई। सोलन में उद्यान विभाग द्वारा बागवानी मिशन के अंतर्गत जिला स्तरीय किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में उपायुक्त सोलन मदन चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उपायुक्त सोलन मदन चौहान ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज कृषि व बागवानी में कई नई तकनीकें आई है, जिससे किसान अपनी खेती को सुधार कर अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की वजह से सोलन जिला पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। उस पहचान को और अपनी आर्थिकी मजबूत करने के लिए खेती की उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करे। आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, रोज नई नई चीजें आप देखते हैं टेक्नोलॉजिकली इजाद हो रही हैं। उसी प्रकार से कृषि और उद्यान के क्षेत्र में भी जो है रोज नई चीजों का साइंटिस्ट हमारे नई नई चीजें लाते हैं, नई नई रिसर्च करते हैं, जिससे जो है वो लेटेस्ट टेक्निक के जरिए आप लोग अपने उत्पादों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरह के शिविर में हमें उपस्थित होना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने फ्लोरिकल्चर में बड़ा ऊंचा नाम कमाया है और ये सब चीजें जो है हमारी प्रोग्रेस का एक चिन्ह है। आज हमारा जिला देश में अपना नाम कमा चुका है। इन्हीं वजह से प्रदेश में तो खैर हम आज की डेट में सब्जी और फल उत्पादन में नंबर 1। सिरचौल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। सोलन में साई एक्वा मशीन्स द्वारा महिंद्रा एंड महिंद्रा डीजी सेट का एक शोरूम खोला गया। कंपनी का हिमाचल में ये पहला शोरूम है। आज के समय में जनरेटर सभी की जरूरत बन रहे हैं और उसी जरूरत को पूरा करने के लिए ये शोरूम सोलन में खोला गया है। इस मौके पर महिंद्रा एंड महिंद्रा रीजनल सेल्स मैनेजर पंकज कटवार और सीनियर एरिया मैनेजर ब्रोजन डेका ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सोलन में साई एक्वा मशीन्स द्वारा महिंद्रा एंड महिंद्रा डीजी सेट का एक शोरूम खोला गया। इस मौके पर महिंद्रा एंड महिंद्रा रीजनल सेल्स मैनेजर पंकज कटवार और सीनियर एरिया मैनेजर ब्रोजन डेका ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। महिंद्रा एंड महिंद्रा रीजनल सेल्स मैनेजर पंकज कटवार ने कहा कि उनकी कंपनी का हिमाचल में ये पहला शोरूम है। आज के समय में जनरेटर सभी की ज़रूरत बन रहे हैं और उसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये शोरूम खोला गया है। हिमाचल में हमारा पहला ऑथराइज्ड शोरूम है इस तरीके का और किसी भी कंपनी का मेरे ख्याल से यहाँ पे इतना अच्छा और खूबसूरत शोरूम नहीं है। तो हिमाचल के लिए एक नई शुरुआत है और जैसा कि जनसेट्स हम देखते हैं, जनसेट्स आज हर घर की ज़रूरत हो गई है, हर घर की, हर प्रेमाइसिस की, कमर्शियल एंटिटी की ज़रूरत हो गई है और हमें लग रहा था कि यहाँ पे अच्छा पोटेंशियल है और एक अच्छी पार्टी, मजबूत पार्टी यहाँ पे होनी चाहिए हमारे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। महिंद्रा पावरऑल जो है महिंद्रा का ही एक पार्ट है। महिंद्रा एंड महिंद्रा आप लोग जानते होंगे कि 1 लाख करोड़ टर्नओवर की कंपनी है और उसका जो सब डिवीजन है महिंद्रा पावरऑल, इसकी टर्नओवर 1000 करोड़ है एनुअली और इस टाइम नंबर 2 पोजीशन पे हम लोग यहाँ पे हैं। साई एक्वा मशीन्स के कार्तिक शर्मा ने कहा कि हिमाचल काफी रफ्तार से विकास कर रहा है, जिसमें जनरेटर भी अपनी एक भूमिका निभा रहा है और उसी डिमांड को पूरा करने के लिए उन्होंने ये शोरूम खोला है। यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा पावर जनसेट्स की एजेंसी ली है और इसका इनॉग्रेशन आज हमारे यहाँ हमारे रीजनल सेल्स मैनेजर मिस्टर पंकज कटियार उन्होंने किया है। हिमाचल की पहली एजेंसी है और हमारी जो डीजल जनसेट्स की रेंज है 5 kVA से 500 kVA तक जो डीजल जनसेट्स की रेंज है और इसकी हम यहाँ पे सारी सर्विसेज वगैरह यहीं पे प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को और इसका बड़ा अच्छा स्कोप है बैंकिंग में, इंडस्ट्रीज़ में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में और बिल्डिंग वर्क्स में। सिरचौल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट।
परवाणु में बतौर डीएसपी सेवाएं दे रहे सुशील कुमार शर्मा को पदोन्नत कर विजिलेंस विभाग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तैनात किया गया है। शुक्रवार सुबह उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया। सुशील शर्मा ने अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि विजिलेंस विभाग में लंबित पड़े मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि आरोपी सजा से ना बच सके और निर्दोष को सजा ना मिले, इसलिए पूरी तरह छानबीन कर हर पहलू पर गौर किया जाएगा। प्राथमिकताओं में विशेषकर जो काफ़ी समय से लंबित मामले हैं उनको निपटाने की कोशिश की जाएगी। जो इंक्वायरीज वगैरह पेंडिंग हैं उनको शीघ्र निपटाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी जो मैंने स्टाफ के साथ जो डिस्कस किया है, केसेस की स्थिति है, उसका पूरा जायजा लेकर के जो भी कानूनी प्रावधान होंगे उसके तहत कार्रवाई की जाएगी तथा भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी मामले होंगे उनमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिरजान के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। जाखू के वायलेट हिल क्षेत्र में लोगों को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर क्षेत्र के लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को शिमला नगर निगम के महापौर संजय चौहान से मिला और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि उनके क्षेत्र में ना तो स्ट्रीट लाइट की उचित व्यवस्था है, ना ही सड़कों की स्थिति ठीक है। बार बार आग्रह करने पर भी उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। इस मौके पर महापौर संजय चौहान ने क्षेत्र की समस्या दूर करने का प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया। वैसे तो जाखू का वायलेट हिल क्षेत्र पिछले कई महीनों से कई समस्याओं से दो चार हो रहा है। इस क्षेत्र में ना तो स्ट्रीट लाइट है और ना ही सड़कों की सही स्थिति है। क्षेत्र में सड़कों पे 2 साल से टायरिंग ना होने से उस पर गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे रात के वक्त आने जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं को लेकर वायलेट हिल जाखू क्षेत्र के लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल शिमला नगर निगम के महापौर संजय चौहान से मिला और उन्हें वार्ड में पेश आ रही विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि स्ट्रीट लाइट के बारे में कई बार शिकायत की गई, परंतु 2 माह बीत जाने के बाद भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई है, जिसे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं जाखू क्षेत्र का हूँ, मेरा नाम मोहित है। वहाँ पे एक तो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है हमारे वहाँ पे। यहाँ पे काफी बार आ चुके हैं, यहाँ पे बोला भी है, इन्होंने बोला है हमारे पास प्लान नहीं है। बिजली वालों से बात होती है, वो बोलते हैं वहाँ पे कंप्लेन करो, ये बोलते हैं वहाँ पे करो, तो उनकी कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। वहीं क्षेत्र के पार्षद मनोज कुठियाला का कहना है कि उन्होंने इस क्षेत्र की समस्या को कई बार बिजली विभाग के समक्ष रखा, परंतु विभाग ने हमेशा ही समान न होने का रोना रोया। लोग बच्चे जो आए हैं उनकी मेन प्रॉब्लम ये है कि उनके एरिया में पिछले काफ़ी समय से लाइट की प्रॉब्लम थी, तो उसको लेके आए थे। हम जब भी कंप्लेंट करते तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो ये बोलता था कि हमारे पास फिक्सचर वगैरह या उसका सामान वगैरह नहीं, उस चीज़ को लेके आए थे। उन्होंने कहा कि कर रहे हैं और बिजली का भी करवाते हैं। क्या मेरे सामने टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों को आश्वासन ये दिया कि करवाते हैं। समस्या पर नगर निगम के महापौर संजय चौहान ने कहा कि वायलेट हिल जाखू क्षेत्र का प्रतिनिधि मंडल अपनी समस्या को लेकर उनसे मिला है, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने बिजली विभाग के एससी को स्ट्रीट लाइट को ठीक करवाने के आदेश दिए हैं। देखिए, जो जाखू क्षेत्र से ये वायलेट हिल में रहने वाले कुछ लोगों का प्रतिनिधि मंडल अभी जो है हमसे मिलने आया था। उसमें मुख्यतः 2 मांगों को लेकर था। एक कुछ जो स्ट्रीट लाइट्स की समस्या उस क्षेत्र के अंदर है उसको लेकर थे, और दूसरा जो मसला था कुछ शरारती तत्वों के द्वारा जो है उनके घरों में पत्थर मारने का और घरों में जो है वो खटखटाने का जो मामला आया है। तो इन दोनों मामलों पर हमने संजीदगी से कार्य करते हुए पहले मामले में हमने जो एससी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के उनको आदेश कर दिए कि वहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स खराब पड़ी है उनको जो है तुरंत ठीक करवाया जाए। और इसके अलावा जो दूसरा मसला है जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, हमने एसपी शिमला से बात कर ली है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं जो है इस पर तुरंत कार्रवाई करूंगा। मुझे उम्मीद है कि वो जो है इस पर कार्रवाई करेंगे और इस प्रकार के जो शरारती तत्व हैं उनसे जो है नियम अनुसार जो है वो डील किया जाएगा। इस समस्या पर नगर निगम महापौर संजय चौहान ने विभाग को आदेश तो दे दिए हैं, पर अब देखना ये है कि जाखू क्षेत्र के लोगों को इस समस्या से कब तक राहत मिलेगी। सिरजान के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट।
नारी निकेतन बालिका आश्रम मशोबरा से वीरवार देर रात करीब 2:30 बजे भागी 6 लड़कियों को सोलन और हरियाणा बॉर्डर से पकड़ लिया गया है। चाइल्ड लाइन की मदद से पुलिस को लड़कियों को पकड़ने में कामयाबी मिली है। आश्रम से भागी लड़कियों ने आश्रम में पर्याप्त सुविधाएं न मिलने का आरोप लगाया। ये लड़कियां पहले भी आश्रम से भागने की कोशिश कर चुकी है। नारी निकेतन बालिका आश्रम मशोबरा से बुधवार देर रात करीब 2:30 बजे भागी 6 लड़कियों को सोलन और हरियाणा बॉर्डर से पकड़ लिया गया है। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस की टीम लड़कियों की तलाश में रवाना हुई। आश्रम से भागी लड़कियों ने आश्रम में पर्याप्त सुविधाएं न मिलने का आरोप लगाया है। ये लड़कियां पहले भी आश्रम से भागने की कोशिश कर चुकी हैं। आश्रम से भागी 5 लड़कियां नाबालिग है। सभी को बाल कल्याण आश्रम समिति की सदस्य नमिता शर्मा के समक्ष पेश किया गया, जहां से इन्हें शिमला पुलिस वापस ले गई। बाल कल्याण आश्रम समिति की सदस्य नमिता शर्मा ने बताया कि लड़कियां बुधवार रात को भागी थी, जिनका आरोप है कि आश्रम में उन्हें बड़े लोगों के साथ रखा जाता है। इनमें अधिकांश लोग दिमागी तौर पर परेशान भी है। उन्होंने कहा कि आश्रम में ना तो कोई शिक्षा का प्रावधान है और ना ही किसी प्रशिक्षण का। पहले भी वहाँ से गए हैं बच्चे, कोई नेगेटिव सिचुएशंस वहाँ पे रही हैं जिस वजह से बच्चे वहाँ से गए हैं। बच्चे हमें बता रहे हैं कि वहाँ पर शायद कोई मेंटली अनसाउंड लेडीज़ भी रहती हैं, तो बच्चों को उनके साथ रखा जा रहा है। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि अब देखिए जो मेंटली अनसाउंड जो भी लोग हैं, जो भी फीमेल्स हैं वहाँ पर, उनको हम नॉर्मल लोगों के साथ तो नहीं रख सकते हैं। एक मेजर कारण ये है कि बच्चों को मेंटली अनसाउंड लेडीज़ के साथ रखा जा रहा है, इस वजह से वो वहाँ से भागी हैं। दूसरे बच्चों ने जैसे कि बताया है, उनको ताले में बंद रखा जाता है। नॉर्मल बच्चे हैं, उनको मेंटली अनसाउंड बच्चों के साथ कैसे रखा जा सकता है, और दूसरे उनको ताले में बंद करके रखा जाना, ये थोड़ा सा एक चर्चा का विषय है, जो कि हम जैसे कि हमने और चाइल्ड लाइन ने और जिन लोगों ने भी उन्हें रेस्क्यू किया है, उनके साथ कल हम प्लान कर रहे हैं कि हम डायरेक्टर WCD को मिलेंगे और ये सारी बातें हम उनके सामने रखेंगे। हाँ, बच्चे वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। उसका मेजर कारण यही है कि वो ये कहते हैं कि हमें मेंटली अनसाउंड लेडीज़ के साथ रखा जाता है। तो वो तो सही में सोचने का विषय है, और उस पर सोचने से ज़्यादा उसको वर्कआउट करने का विषय है कि प्रेरोगेटिव जो है वो यही है कि बेस्ट केयर एंड प्रोटेक्शन टू द चिल्ड्रन, बेस्ट केयर एंड प्रोटेक्शन टू, अभी तो जैसे बच्चियां ये रेस्क्यू हुई हैं, तो बेस्ट केयर एंड प्रोटेक्शन इनको मिलना चाहिए। और उसके ही सिलसिले में कल मैं डायरेक्टर से भी मिलूँगी और मैं कोशिश करूंगी कि हमारा पूरा बेंच और साथ में चाइल्ड लाइन भी हमारे साथ चलें, ताकि हम और अच्छे से इन सिचुएशंस को डायरेक्टर के साथ डिस्कस कर सकें और इन सिचुएशंस को हम रिजॉल्व कर सकें। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन की शिमला इकाई द्वारा शुक्रवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पेंशनरों को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। पेंशनर एसोसिएशन की शिमला इकाई के जनरल सेक्रेटरी सुभाष वर्मा ने कहा कि आज दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन पेंशनरों की पेंशन कम होने से उन्हें जीवन बसर करना मुश्किल हो गया है और उनकी सरकार से मांग है कि सरकार उनकी पेंशन में बढ़ोतरी करे। डिमांड्स है जैसे डीए अभी जनवरी 2014 से रिलीज़ होना है, तो अभी तक नहीं हुआ, और पेंशनर्स का तो सीमित आय होती है, जो पेंशन मिलती है उसी में गुजारा करना पड़ता है, जबकि हर चीज़ की कीमतें हैं बढ़ रही हैं। तो उस हिसाब से इस समय अनुसार अगर भत्ते को रिलीज़ कर दिया जाए तो उचित रहेगा। और दूसरा हमारा इसमें है कि जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले साल सुंदरनगर में ये कहा था कि जो जेसीसी होगी, जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक होगी पेंशनर्स की, तो वो स्टेट लेवल पे भी होगी, डिस्ट्रिक्ट पे भी होगी और सब डिवीजन लेवल पे होगी। तो अभी उसके बारे में कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन नहीं की है। उससे ये रहता है, एक कोऑर्डिनेशन बना रहता है प्रशासन और पेंशनर्स के बीच में, जो हमारी मांगे होगी और प्रशासन में निचले स्तर पे ही उसका समाधान हो जाता है। तो इसके अलावा हम चाहते हैं कि दीनदयाल हॉस्पिटल और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में जो है हमारी ओपीडी पूरा हफ्ता चले। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर एक साथ कई सवाल दागते हुए प्रदेश की जनता विशेषकर किसानों बागवानों के हितों की अनदेखी के आरोप जड़े हैं।
शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के उपाध्यक्ष व पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने खस्ताहाल सड़कों, दिल्ली में कमीशन वसूली, पराला मंडी और हॉर्टिकल्चर सड़क के निर्माण जैसे कई मुद्दे उठाए और प्रदेश सरकार से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनहित के विकास कार्यों को न रोकने की मांग की है। पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बागवानों और किसानों की अनदेखी के आरोप लगाते हुए कहा कि आज फल उद्योग संकट में है और इसकी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस की नीति है, जिसके चलते दलगत राजनीति में उसने भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू किए गए विकास कार्यों को या तो बंद कर दिया या उनको गति प्रदान नहीं की जा रही। नरेंद्र बरागटा ने कहा कि वे प्रदेश के मुद्दों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, उड्डयन मंत्री और पर्यटन मंत्री सहित अन्य मंत्रियों से मिले और उन्होंने प्रदेश के सभी सांसदों के साथ मिलकर प्रदेश के मुद्दों को उठाया, जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के करीब 55 स्थानों की सूची देकर उन्हें विकसित करने और सड़कों की हालत सुधारने जैसे मुद्दे उठाए गए। बरागटा ने एम्स संस्थान को जिला शिमला में खोलने की पुरजोर मांग की और कहा कि राजधानी शिमला में उच्च स्तरीय एक भी संस्थान नहीं है। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री सहित जिला शिमला के सभी मंत्रियों और विधायकों तथा नेताओं से एकजुट होकर अपना पक्ष रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि वे शिमला के सांसद वीरेंद्र कश्यप के साथ मिलकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान से मिले और इस पर उनका सकारात्मक रुख था। बरागटा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण छैला से वाया सोलन सिरमौर जाने वाली 60 किलोमीटर सड़क के निर्माण का मामला भी उन्होंने उठाया और केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन से पराला मंडी के निर्माण का मामला भी उठाया गया, जिसे वर्तमान सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। कांगड़ा में हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे दी, हमीरपुर में जो है हमने हॉर्टिकल्चर टेक्निकल यूनिवर्सिटी दे दी है और इसी तरह से अभी ये सोचा जा रहा है कि IIM जो है वो सोलन या सिरमौर में दिया जाए, उसके लिए भी चल रहा है। ऊना में हमारे वक्त में तकनीकी शिक्षा मंत्री भी था, IIIT वहाँ पर दी जा रही है और इस क्षेत्र में आज तक जबकि यहाँ से 2 मुख्यमंत्री दिए हैं, शिमला क्षेत्र में और उसके आसपास में आज तक कोई सबसे बड़ा संस्थान नहीं है। सिर्फ एक धूमल जी की सरकार के वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी लर्निंग जरूर खुला है, बाकी उसके बाद कुछ नहीं है यहाँ। इसलिए क्योंकि IVMC जो है पहले के यहाँ बेस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, इसके निकट भी कहीं वो एम्स बन सकता है। इसलिए हमने मांग की है कश्यप जी ने मैंने कि इसको जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी रही है, देश की राजधानी रही है और ये सबको इकट्ठा करती है। इसके इर्द गिर्द कुछ हॉस्पिटल है और यहाँ जमीन आसानी से उपलब्ध हो सकती है, 200 बीघे, 300 बीघे, 500 बीघे जिनके पाने के, इसलिए इसको शिमला में। उन्होंने कहा कि उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू से जुबड़हट्टी हवाई अड्डे को चालू करने की भी मांग की गई। उन्होंने आयात शुल्क को बढ़ाने के मामले पर पूर्व की यूपीए सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि बीते 10 वर्षों में यूपीए सरकार ने सेब पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया, जिससे देश के बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि आयात शुल्क बढ़ाने के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा के जवाब और कांग्रेस के घोषणा पत्र में विरोधाभास है। उन्होंने इस पर कांग्रेस नेतृत्व से स्पष्टीकरण मांगा। बरागटा ने ठियोग हाटकोटी सड़क की खस्ता हालत पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 2007 में जमीन की स्वीकृति के बिना ही टेंडर करवा दिए गए थे, जिसका खामियाजा क्षेत्र के बागवानों को उठाना पड़ रहा है और इस सड़क की हालत आज बद से बदतर हो गई है। जबकि कांग्रेस ने चुनाव से पहले 1 साल के भीतर इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा करने का दावा किया था। उन्होंने कहा कि अपने दुष्प्रचार से कांग्रेस ने इस सड़क की हालत के लिए बिना वजह उन्हें जिम्मेदार ठहराया था, जबकि इसके लिए पूरी तरह से पूर्व की कांग्रेस सरकार ही जिम्मेवार थी। हाटकोटी के लिए बिल्कुल कांग्रेस 2007 में टेंडर किए और कोई ने फॉर्मेलिटी उसके लिए पूरी नहीं की। आप हैरान होंगे, वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था लेकिन 87% फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की। ना तो उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस ली, जो प्राइवेट जो किसान है बागवान जिनकी जमीन आ रही थी उसको भी एक्वायर नहीं किया। 3 साल हम उसमें लगा दिए। बाद में जो है दिल्ली की जो कांग्रेस सरकार है उसने फीसद निरंकार कर दिया। और अभी हैरानी की बात यह है कि हमने इसके 2 पैकेज बनाए थे और 2 पैकेज होते, एक ठियोग से खड़ा पत्थर और एक खड़ा पत्थर से रूडू। उसमें ये हो रहा था कि भाई मान लीजिए कोई काम 1 साल में पूरा रहा तो अगर 2 पार्टी में आता वो 6 महीने में होना था, लेकिन आप देखिए कितना बड़ा इनने रेंडर कर दिया, एक ही पार्टी को दे दिए। और इस पार्टी की हालत ये कि आज भी मैं अखबार देख रहा था, गुणवत्ता को ध्यान रखा जा रहा है, पर्यावरण को ध्यान नहीं रखा जा रहा है और प्रोग्रेस इसकी नील है। लगभग जो है वो साल इसको काम करने शुरू हो गया है और
खास करके कांग्रेस के नेताओं ने तो घड़ी घड़ी ये मांग की थी, ये क्लेम किए थे कि हम इसको 3 महीने में जो है वो बिल्कुल सड़क को बना के दे देंगे। फिर 3 महीने की बजाय फिर साल में आ गए, फिर साल की बजाय 2 साल में आ गए। अब बोलते नहीं जी 30 महीने में, 30 महीने भी आ जाएंगे। लेकिन स्थिति ठीक नहीं है, सड़कों के हाल ठीक नहीं है और इस सड़क के तो इतने बुरे हाल है कि कभी भी लगता है कि बागवानों को जो है कभी हादसा ना, भगवानों का कोई हादसा हो जाए। पुल छैला का पुल हो जाने वाला है, गुमा का पुल जाने वाला है, जटार का पुल जाने वाला है, कुकुनाला का पुल जाने वाला। भारतीय जनता पार्टी ने बागवानों के साथ मिलकर के खड़ा पत्थर में, जटार नाला में, कुकुनाला में बहुत बड़े प्रदर्शन किए। हमने वहाँ पर जो है वो इस बात को सरकार के संज्ञान में लाया कि इसको ठीक करो। खड़ा पत्थर में जो है उस दिन कोई 2-2.5 हजार जो है वो बागवान इकट्ठे हुए, लेकिन इस सरकार के कान में जूरी नहीं रही। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ दिनों से भले ही लगातार बारिश हो रही हो, लेकिन औसत के हिसाब से अभी भी बारिश 35% कम है। मौसम विभाग केंद्र के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना है कि अभी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और 28 के बाद प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बरसात में तेजी आएगी। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष बरसात ने काफी देर बाद दस्तक दी और यही वजह है कि अभी तक औसत के हिसाब से शिमला, सोलन व सिरमौर को छोड़कर अधिकतर जिलों में बारिश कम हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक मनमोहन सिंह ने कहा कि इस वर्ष बारिश औसत से 35% कम हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 दिनों से प्रदेश में हल्की दरमियानी बारिश हो रही है और अगले 24 घंटे में दरमियानी बारिश होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 28 और 29 को फिर से बरसात में तेजी आएगी और कई जगहों पर भारी वर्षा होने की भी संभावना है। हाँ जी, अभी जैसे कि जो मानसून का तो एक तरह कह सकते हैं, अभी मिड सीजन ही चल रहा है। अभी ये मानसून सीजन जो है टोटल सितंबर तक रहेगा, लास्ट वीक ऑफ जो सितंबर तब तक रहता है। और अगर ये स्पेल देखा जाए बारिश का, तो जो पिछले 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, हल्की से दरमियानी बारिश हो रही है और कुछ एक इलाकों में भारी वर्षा भी हो रही है। लेकिन पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी स्थानों में जो हल्की से दरमियानी बारिश रिकॉर्ड की गई और अगले जो 24 घंटों में और जो बारिश है वो हल्की से दरमियानी रह सकती है। कुछ एक जो हम कह सकते हैं कि जो स्कैटर्ड प्लेसेस या फ्यू प्लेसेस पे बारिश हो सकती है। और उसके बाद 28 तारीख से जो मानसून है वो दोबारा से रिएक्टिव होगा और हिमाचल प्रदेश में जो बहुत सारे जो स्थान होंगे जिसमें हैवी बारिश भी हो सकती है। काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट सोलन, शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और जितने भी मिड और लो हिल्स हैं, हम ये कह सकते हैं कि सभी में कुछ एक स्थानों में जो है वो हैवी बारिश होने की भी संभावना है। 28 और 29 तारीख को हिमाचल प्रदेश में जो लगभग सभी स्थानों में बारिश हो सकती है और कुछ एक स्थानों में भारी वर्षा भी हो सकती है। जैसे ये बारिश चली हुई है वो हल्की से दरमियानी बारिश रहती है, तो इसमें किसानों को जो इसका बहुत फायदा है, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने से भी नुकसान होता है। पिछले जो जून का जो महीना था और मिड जुलाई थी, जो इसमें जो खास करके जो डिस्ट्रिक्ट शिमला था, किन्नौर था, जहाँ पे एप्पल बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे बारिश नहीं थी। लेकिन जो पिछले वीक से हम ये कह सकते हैं, जो पिछले 10 दिन से जो वहाँ पे भी बारिश हो रही है और किसान बहुत खुश हैं। जो उनकी फीडबैक आ रही है, दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि जो बारिश है वो ज़्यादा तेज़ भी नहीं हो रही है और बीच में जो गैप भी मिल रहे हैं, जो क्लियर भी स्काई हो जाता है, तो जिससे जो फसलों को वो बहुत फ़ायदा हो रहा है। और जो निचले इलाके हैं उसमें भी जो जैसे पैडी की क्रॉप है और बाकी जो वेजिटेबल क्रॉप है, उनके लिए जो बारिश है बहुत अच्छी है। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। राजधानी शिमला के साथ लगते शोघी औद्योगिक क्षेत्र स्थित जेके हिमालय ऑटो केयर इन दिनों गाड़ी के शौकीनों की पसंद का मुख्य केंद्र बन रहा है। यहां पर ICML की 3 तरह की गाड़ियां LD, SD और VD मौजूद है, जो पहाड़ी क्षेत्र में बेहतर मानी जा रही है। साथ ही 17 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के कारण काफी किफायती भी है। जेके हिमालय ऑटो केयर के MD संजय सूद ने बताया कि उनके पास मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप भी है, जहां हर तरह की गाड़ियों की मुरम्मत की जाती है। शोघी औद्योगिक क्षेत्र में खुला नया जेके हिमालय ऑटो केयर इंटरनेशनल कार्स एंड मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को डील करता है और थोड़े ही समय में ये गाड़ियों के शौकीनों की पहली पसंद बनकर उभरा है। यहाँ पर ICML की 3 वैरायटी की गाड़ियाँ LD, SD और VD उपलब्ध है, जो पहाड़ी क्षेत्र में बेहद सफल मानी जा रही हैं और 17 किलोमीटर की माइलेज के कारण जेब पर भी अधिक बोझ नहीं डाल रही।
जेकेएस हिमालय ऑटो केयर के प्रबंध निदेशक संजय सूद ने सिटी चैनल से बात करते हुए बताया कि ये गाड़ियां कमर्शियल और पर्सनल यूज में ग्राहकों की पहली पसंद बन रही है और गाड़ियों के शौकीनों का रुझान इनके प्रति काफी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जेकेएस हिमालय ऑटो केयर में मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप भी है, जहां हर तरह की गाड़ियों की मुरम्मत, डेंटिंग, पेंटिंग और धुलाई के साथ साथ कंप्यूटरीकृत कार स्कैनिंग और व्हील अलाइनमेंट भी की जाती है। हिमालय ऑटो केयर है, हम इंटरनेशनल कार लिमिटेड को डील कर रहे हैं। इसमें हमारे पास 3 टाइप के वेरिएंट हैं। हमारी एमयूवी व्हीकल्स है, जिस पर 3 वेरिएंट आते हैं, एलडी, एसटी और वीडी, जो कि कमर्शियल और पर्सनल दोनों यूज में लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और इसकी माइलेज 17 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से है और पहाड़ों के लिए बहुत ही पावरफुल 2000 सीसी का इंजन लगा है इसमें और 120 bhp का है। ये साथ में मल्टी ब्रांड कार सर्विसेज भी है और हम हर कंपनी से ऑथराइज्ड है। और हमारे पास डेंटिंग, पेंटिंग, मैकेनिकल जॉब और एक्सेसरी का भी काम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल शिमला। सेब सीजन शुरू हो गया, लेकिन ऊपरी शिमला में सड़कों की खस्ता हालत से बागवानों के माथे पर बल पड़े हैं। सरकार के लाख दावों के बाद भी ना तो चौक हाटकोटी सड़क की हालत सुधरी है और न ही संपर्क मार्गों की स्थिति संतोषजनक है। जुब्बल के बागवान व प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार नरवीर लांबा ने प्रदेश सरकार से सड़कों की हालत को फिलहाल मुरम्मत कर फलों की गाड़ियों के सुरक्षित आवागमन के लिए तैयार करने की मांग की है। उन्होंने विपक्ष को भी जनहित के मुद्दों को उठाने की विफल करार दिया। प्रदेश के साहित्यकार व जुब्बल के अग्रणी बागवान नरवीर लांबा ऊपरी शिमला सहित सेब उत्पादक क्षेत्रों में सड़कों की हालत पर चिंतित हैं। शिमला में सिटी चैनल से बात करते हुए उन्होंने ठियोग हाटकोटी सड़क सहित अन्य संपर्क मार्गों की बदतर स्थिति पर चिंता जताई और प्रदेश सरकार से सेब सीजन के दौरान फिलवक्त मुरम्मत कर सड़कों की हालत सुधारने की मांग की। लांबा ने सड़क निर्माण के काम को लेकर अपनाई जा रही नीति को भी बदलने की आवश्यकता जताई। देखिए, बात यह है कि सेब सीजन तो शुरू हो गया, बल्कि लो हाइट में भी नाशपातियाँ आनी शुरू हो गई है। लेकिन ये जो जुब्बल ठियोग से लेकर रोड तक का रोड है, ये वर्ल्ड बैंक में है, ये दिन अभी तक इसकी कोई भी समस्या जो है सरकार इसका हल ढूंढ रही है। और डीसी साहब कहते हैं कि हमने चकाचक कर दी है सड़क, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन अभी तक जब हम कल जुब्बल से आया, सड़क में कोई काम नहीं हो रहा, इतने गड्ढे पड़े हैं और गाड़ियाँ आ रही है नाशपाती की, लेकिन बहुत बुरा हाल है। टाइम पर मार्केट में पहुँच रही है और सेब खराब हो रहा है। इस तरफ को सरकार का कोई ध्यान नहीं है और बयान तो सरकार देती है हम ये करें वो करें, लेकिन जो ज़मीनी स्थिति है वो ये है कि मौके पर ये अभी तक कुछ नहीं हो रहा और सड़क के बड़े बुरे हाल है और लोगों को जो उनकी कीमत है पूरा उसका दाम नहीं मिलने वाला इस साल, क्योंकि सड़क के जो पिछले साल हाल थे वही इस साल है। तो हम तो यही कह सकते थे कि ये चाइना जो कंपनी थी, अभी मुझे नहीं पता कि उसमें क्या गड़बड़ हो गई कि वो उन्होंने काम छोड़ दिया बीच में और 2-3 साल उन्होंने रस्ते ही घुमाए। जो पैसा उनको मिला थोड़ा थोड़ा काम किया और बाकी छोड़ के चले गई। उसके बाद गुड़गांव की कोई कंपनी है, उनको टेंडर हुआ है और टेंडर हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन उनका काम भी ढीला लग रहा है। और मैं तो कहता हूँ कि भाई इस सड़क पर जो है कुछ ऐसा भी सुनने में आया कि कुछ दिखते हैं, कुछ केस कोर्ट में गई है। तो कंपनी चाहती है कि जब तक सरकार क्लियर करके नहीं देगी हमारे को, तब तक हम पूरा काम नहीं कर पाएंगी। नरवीर लांबा ने प्रदेश की जनता विशेषकर किसानों बागवानों के हितों के मुद्दों को सही तरीके से न उठाने पर विपक्ष को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत अहम होती है और विपक्ष को इन मुद्दों को गंभीरता से उठाना चाहिए, लेकिन वर्तमान में इन मुद्दों को उठाने में विपक्ष पूरी तरह से विफल रहा है। जो बाकी जो तो बहुत हुआ ऊपर, मतलब ये जो ये सड़क का मसला है, बाकी विकास की कमी कोई नहीं है जुब्बल कोटखाई में, न रोडों में है किसी तरह की। लेकिन इसमें इनका कहना ये है कि भाई ये जो वर्ल्ड बैंक है प्रोजेक्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ही सारा चलता है, वहीं से हम तो हमारा तो सुपरवाइजर स्टेट का, हम तो वही कर सकते हैं जो सेंटर से सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि तो बाहर का है, वर्ल्ड बैंक का है, तो स्टेट गवर्नमेंट का सुपरवाइजर है। तो जो कुछ हम आदेश होते हैं सेंटर से, हम तो वही कर सकते हैं, इनका ये कहना जी। लेकिन अब जहाँ तक कंपनियों की बात है, ये तो टेक्निकल अर्ज के लिए क्यों
चाइना कंपनी गई, क्यों काम नहीं हुआ, क्यों दूसरी कंपनी ने टेंडर लिया, वो भी क्यों ढीले पड़े हैं, इसमें क्या टेक्निकल अड़चने हैं। अब ये तो सरकार ही बता सकती है, ये हमको देखता, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि कम से कम इतना तो रोड को कर दो कि ताकि ट्रैफिक बंद ना हो और वक्त में माल पहुंच जाए। अब बाकी तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, टेक्निकल क्या है वो तो हम तो ग्लोबल है, हमारा कुछ इस चीज़ का पता नहीं है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि भाई काम लेट हो, लेकिन फिर सीजन के टाइम में जो गड्ढे गुड्ढे पड़े हैं या मट्टी पुट्टी ऊपर से घास आ रही है, उसको तो टाइम में निकाल दो ताकि लोगों को प्रॉब्लम नहीं और वक्त में मार्केट में उनका माल चला जाए। हम तो इतना चाहते हैं। नरवीर लांबा सहित ऊपरी शिमला के सभी बागवान अपनी फसलों को समय पर मंडियों में पहुंचाने को लेकर असमंजस की स्थिति में है। हालांकि इस वर्ष सेब की बम्पर फसल नहीं है, लेकिन सड़कों की हालत देखकर बागवानों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे में सरकार को प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ समझे जाने वाले सेब की तरफ उचित ध्यान देना होगा। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।